क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में काव्यांजलि से भरत महिमा पाठ पढ़ेंगे। भरत महिमा रामचरितमानस से लिया गया है, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसमें भरत जी की महिमा का वर्णन तुलसीदास ने किया है। तो आज हम इस वीडियो में भरत महिमा शीर्षक कविता को पढ़ने वाले हैं। इसके अर्थ को, इसकी व्याख्या को समझेंगे। तो बच्चों, आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ जाए। और आप अगर इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे वीडियो लगातार आपके लिए बनते रहेंगे और वो आप तक पहुंचते रहेंगे जब आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो बच्चों, इसको पढ़ने से पहले हम इसके काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं। इसमें जो भाषा है वो अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है, तो भाषा इसकी अवधी है। शैली ये प्रबंध काव्य है। और छंद देखा जाए तो दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। और रस इसमें भक्ति का रस है, तो शांत रस है। और जो अलंकार है जगह जगह पर जैसे भी प्रयोग किए गए हैं वो आपको समय समय पर पढ़ते समय बता दिए जाएंगे। तो अब हम लोग भरत महिमा को पढ़ने वाले हैं। तो शुरू में देखिए, अब यहाँ से शुरू होता है। तुलसीदास जी कहते, चलत पयादे खात फल पिता दीन तज राज। ये प्रसंग अगर देखा जाए बच्चों, तो प्रसंग उस समय का है जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया है। वो लक्ष्मण और सीता के साथ चित्रकूट में जाकर रहते हैं। और यहाँ भरत जब अयोध्या आते हैं, उनको पता चलता है कि राम को वनवास हो गया है और मुझे राजगद्दी मिली है। तो भरत राजगद्दी पर बैठने से इनकार कर देते हैं और वो चित्रकूट अपनी माताओं के साथ, गुरु के साथ और पूरे अयोध्या वासियों के साथ उनको मनाने के लिए चित्रकूट जा रहे हैं। तो ये बच्चों वही का प्रसंग है कि भरत जो है शत्रुघ्न के साथ, तो अपनी माताओं के साथ मिलकर उनको मनाने के लिए वापस अयोध्या लाने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे कवि कहते, चलत पयादे खात फल। पयादे माने होता पैरों से। भरत जो है अब नंगे पैर अपने पैरों से चलकर अयोध्या चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं, वन की तरफ जा रहे हैं, पैरों से जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। खात फल, और क्या खाते हैं? रास्ते में जो भी फल मिल जाते हैं, जो वृक्षों से उनको फल मिलते हैं, वो केवल फल का आहार करते, फल खाते हैं। पिता दीन तज राज, उन्होंने अपने पिता का दिया हुआ जो राज्य था, जो राजगद्दी थी, वो भरत ने त्याग दिया है। भरत उसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो भरत की राजगद्दी का त्याग करके वो पैदल ही राम को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। जात मनावन रघुबरहि, मनावन माने मनाने के लिए, वो रघुबर माने राम को मनाने के लिए वन में जा रहे हैं। भरत सरिस को आज, तो तुलसीदास जी कहते हैं, आज भरत के समान इस दुनिया में ऐसा भाई कौन होगा जो मिली हुई राजगद्दी को छोड़कर अपने भाई को वापस लाने के लिए इतना व्याकुल, इतना दुखी होकर आज वो जा रहा है। तो दुनिया में भरत के समान आज कोई भाई नहीं होगा। तो कहते, भायप भगति भरत आचरणु। भायप भगति का अर्थ होता है भाई के प्रति। भायप माने भाई, भगति माने भक्ति, भाई के प्रति भक्ति। और भरत का आचरण माने उनका व्यवहार। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई के प्रति जो भरत की भक्ति है और भरत का जो आचरण है, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। भरत के आचरण को और उनकी राम के प्रति भक्ति को केवल कहत सुनत माने कहने से और सुनने से सभी लोगों के दुख, और दूषण माने दोष, हरण माने हर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। राम के आचरण की महिमा गाते हुए, कहते हुए, सुनते हुए लोगों के दुख और दोष समाप्त हो जाते हैं। अब आगे कहती, जो किछु कहब थोर सखी होई। अब ये आपस में वार्तालाप करती। भरत जो है जिस जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ जो गांव बसे हुए हैं, उन गांव की स्त्रियां आपस में बात करती हुई, एक दूसरे से ये बात करती हुई संवाद करती हैं और कहती कि जो कुछ कहब थोर सखी होई। थोर माने थोड़ा। कहते इन भरत के बारे में मैं जो कुछ भी कहूँगी वो थोड़ा ही होगा। राम बंधु अस काहे न होई। कहते ये तो राम के, भरत जो है वो राम के बंधु, बंधु माने भाई हैं, ये तो राम के भाई हैं। तो राम जब
इतने महान हैं तो उनके जो भाई भरत जी हैं वो इस प्रकार के क्यों नहीं होंगे। आगे देखते हैं, हम सब सानुज भरत ही देखे। अब यहाँ पर फिर वो सखियाँ आपस में बातें करती हुई भरत को देखती हैं जाते हुए और बातें करती है आपस में, हम सब सानुज भरत ही देखे। सानुज मने अनुज मने छोटे भाई के साथ, हम सभी लोगों ने भरत को उनके छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ आज हमें उनके देखने का मौका मिला है, उन्हें दर्शन करने का मौका मिला है। भाई न धन्य युवती जन लेखे, आज हम सभी लोग, हम सभी युवतियाँ, युवती मने युवती, आज हम सभी स्त्रियां धन्य हो गई हैं और हमारे बहुत पुण्यशाली भाग हैं कि मुझे घर बैठे हुए हमारे गांव में ही भरत और शत्रुघ्न ने आकर हमें दर्शन दिया है। सुन गुण देख दशा पछताही। अब जो सखियां हैं वो भारत की जो दशा है, सुन गुण देख दशा पछताही, इस समय जो भारत का दुख है, उनकी जो दशा हो रही है उसको देखकर सभी सखियां पछता रही हैं और क्या कहती हैं, कैकेयी जनन जोग सुत नाही। कैकेयी के योग, ये सुत माने पुत्र, मतलब कि जो भरत जैसा महान पुत्र है, जो इतना गुणशाली पुत्र है, कैकेयी उसकी माता बनने योग्य नहीं थी, ये कैकेयी के योग्य पुत्र नहीं था। को कह दूषण रानी नाही। दूसरी सखी क्या कहती है, जब एक कहती है कि कैकेयी इसकी माता बनने के योग्य नहीं थी, इतना अच्छा पुत्र है और कैकेयी जैसी इसको माता मिली है, तो दूसरी रानी कहती है कि को कह दूषण रानी ही नाही। दूसरी कहती है कि इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है। विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। विधि मने विधाता, जो कुछ विधाता भगवान भाग्य में लिखता है वही होता है, इसमें रानी का कोई दोष नहीं है। तो विधाता ने जो कुछ किया है वो हमारे हमहि जो दाहिन, उन्होंने हमारे ये अनुकूल है। अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज हमें भरत और शत्रुघ्न के दर्शन ना हुए होते। तो जो कुछ होता है भगवान अच्छे के लिए करता है। कहाँ हम लोक वेद विधिहीनी, कहते कहाँ हम लोक मर्यादा को भी नहीं जानती हैं। हम गांव की रहने वाली स्त्रियां हैं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, नीच कुल की हैं, वेद विधिहीनी, और हम लोग वेद की विधियों को भी हीन मने उससे हीन है। हम वेद की विधियों को भी नहीं जानते हैं, हम लोक मर्यादा को भी नहीं जानते हैं। लघु तीय कुल, लघु मने छोटे, तीय कुल, तीय मने स्त्री, कुल मने वंश, हम तो छोटे वंश की, छोटी जाति की स्त्रियां हैं। करतूत मलिनी, हमारे जो करतूत मने हमारे जो कर्म है, हमारे जो काम है वो भी छोटे, हम छोटे कुल की स्त्रियां हैं, हमारे काम भी छोटे हैं। बसही कुदेश कुगांव कुबामा, कहते हम लोग कुदेश मने जो जंगल में हमारे गांव है जिसको कोई जानता नहीं है, बुरे देश में रहने वाले हैं। कुगांव, हमारे गांव को भी कोई नहीं जानता है। कुबामा, और हम छोटे कुल की बुरी स्त्रियां हैं, हमारे बारे में कोई भी संसार में जानता नहीं है। कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा, कहाँ हम हर प्रकार से हीन हैं, हम इस लायक नहीं थे कि हमें भरत के दर्शन हो, लेकिन ये पुण्य परिणाम हमारे भाग्यों का ही परिणाम है कि हमें इन लोगों के आज दर्शन प्राप्त हुए हैं। अस आनंद अचरज प्रतिग्रामा, ऐसा आनंद और अचरज मने आश्चर्य हर गांव में होता है। गांव की स्त्रियां करती हैं, गांव के लोगों को आश्चर्य होता है इनके दर्शन देखकर, जहां जहां से भरत, जिन गांव से भरत और शत्रुघ्न गुजरते हैं। जनु मरुभूमि कलप तरु जामा, देखिए यहाँ जनु दिया गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो कहते हैं कि इतना आश्चर्य लोग करते हैं मानो मरुभूमि मने मरुस्थल में कल्पतरु का पेड़ जम गया हो। इस प्रकार स्त्रियां जो वहाँ के निवासी हैं, जंगल के गांव में रहते हैं, वो भरत के दर्शन पाकर अपने को धन्य मान रहे हैं। अगला देखिए आगे क्या कहती है, ते ही बासर बस प्रात ही। तो आगे चलते चलते वन में जाते जाते जहाँ पर भी रात हो जाती है, जिस जगह पर, वहाँ पर वो पूरी जो जितने लोग जा रहे हैं अयोध्या से, वो सारे के सारे लोग वहीं पर रुक जाते हैं रात में। तो ते ही बासर बस प्रात ही, उस रात को वहीं पर वो ठिकाने पर बैठते हैं, वहीं रात गुजारते हैं। और प्रात ही, जैसे ही प्रातः काल होता है,
चले सुमिर रघुनाथ। रघुनाथ माने राम को याद करके वो आगे बढ़ने लगते हैं। राम दरस की लालसा, कहते उन लोगों, पूरे अयोध्या वासियों के अंदर राम के दर्शन की लालसा है। और आगे क्या कहते हैं, भरत सरिस सब साथ, और इसीलिए सब भरत के समान, जैसे भरत को राम को मिलने की बहुत लालसा है, उनके साथ सभी लोग राम से मिलने के लिए प्रातःकाल फिर आगे की यात्रा पर चल देते हैं। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं, अगला पद में है, मंगल सगुन हो ही सब काहू। सब काहू माने सभी लोगों को मंगल, सगुण माने अच्छे अच्छे, मंगल जो है शुभ जो चीज़ें हैं वो उनके सामने आने लगी, तो मंगल सगुण सब लोगों के सामने होने लगे। फर्क ही सुखद सुलोचन विलोचन बाहु, विलोचन माने होता नेत्र, बाहु माने भुजाएं, उनके जो मंगलकारी जो सुख देने वाली जो नेत्र हैं और उनकी भुजाएं जो हैं वो फड़कने लगी। ऐसा लगा कि अब कोई मंगल कामना होने वाली है, उनकी मंगल कामना पूरी होने वाली है। भरत ही सहित समाज उछाहूं, उछाहूं माने उत्साह, भारत के साथ जितना भी अयोध्या का समाज साथ में गया है वो बहुत ही उत्साह से भरा हुआ है। मिली है राम मिटई दुख दाहू, और सब लोग जानते हैं कि मिली है राम, जब राम मिल जाएंगे तो मिटई दुख दाहू, तो उनका जितना भी दुख और दाह है वो समाप्त हो जाएगा। करत मनोरथ जस जिए जाके, मनोरथ माने कामना, कहते कि जिसके जिए जस जिए जाके माने जिसके मन में जो भी कामना आती है वो अपनी कामना जो है, अपनी मंगल कामना अपने मन में मना रहा है। जाहि स्नेह सुरा सब छाके, और सारे के सारे लोग स्नेह सुरा, सुरा माने शराब, ऐसा लगता है राम के प्रेम रूपी शराब से सभी लोग छक गए हैं। सबने राम के प्रेम रूपी सुरा को पान कर लिया है, शराब को पी लिया है। शिथिल अंग पग मग डग डोलहि, शिथिल अंग, और प्रेम से इतना उनका शरीर अंग अंग भर गया है कि उनका शरीर शिथिल हो गया है, थका सा लग रहा है। पग मग डग डोले, जब वो आगे पैर बढ़ाते हैं तो उनके पैर प्रेम के कारण डगमगाने लगते हैं। व्यूहल बचन प्रेम बस बोलहि, और उनके मुख से प्रेम इतना भरा हुआ है राम के प्रति कि उनके मुख से जो वाणी निकलती है वो भी व्यूहल वचन माने प्रेम से भरी हुई वाणी निकलती है। राम सखा ते ही समय दिखावा, उसी समय उनके साथ राम सखा निषाद राज गुह भी हैं। दूर से ही उन्होंने भरत को क्या दिखाया, शैल शिरोमणि सहज सुहावा, शैल माने पर्वत, शिरोमणि माने शिखर, उन्होंने वो चित्रकूट का जो कामदगिरी पर्वत का शिखर दूर से ही जो दिख रहा था वो उन्होंने भरत जी को दिखाया, जो बहुत ही सुहावा माने सुंदर लग रहा था। जासु समीप सरित पय तीरा, उस पर्वत शिखर के पास उन्होंने बताया, सरित माने नदी, पय माने पयस्विनी नदी बहती है। सीय समेत बसहि दो वीरा, और उसी पयस्विनी नदी के किनारे सीय समेत सीता जी के साथ राम और लक्ष्मण दोनों भाई वहाँ पर बसते हैं, माने वहीं पर रहते हैं। आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या कहा, देख प्रणाम करहि सब दंड प्रणामा, जैसे ही दूर से निषाद राज ने उस पर्वत शिखर को दिखाया, उसी को देखकर वहीं से सब लोगों ने दंडवत लेट कर दंडवत प्रणाम किया। कही जय जानकी जीवन रामा, और जीवन रामा माने जीवन देने वाले राम और जानकी को याद करके सभी लोगों ने वहीं पर दंडवत प्रणाम कर दिया। प्रेम मगन अस राज समाजू, राम के प्रेम में राज समाज माने अयोध्या का राज समाज भगवान के प्रेम में इतना मगन है, ऐसा लगता है जनु फिर अवध चले रघुराजू। जनु यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है तो प्रेक्षालंकार यहाँ पर भी है। तो सब लोग राम के प्रेम में इतना मगन है, उनको ऐसा मालूम पड़ा मानो फिर अवध चले रघुराजू, मानो राम चित्रकूट से वापस अयोध्या की ओर चले आ रहे हों, अयोध्या वापस लौट रहे हो, ऐसा उनको महसूस हुआ। भरत प्रेम ते ही समय जस तस कही सके न शेष। अब यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय
ते ही समय जस माने इस समय भारत का प्रेम इस प्रकार का है कि उसका वर्णन शेष माने शेष नाग भी अपने हजारों मुंह से उस प्रेम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। कवि अगम जिम ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेषु, और कवियों के लिए भी अगम है। भारत के अंदर जो राम के प्रति उस समय प्रेम का भाव है, उसे कोई कवि भी अपनी कविता में वर्णन, अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार से मलिन जनेस माने जो मलिन माने जो नीची मलिन बुद्धि वाले जो लोग हैं वो ब्रह्म सुख को नहीं जान सकते, उसी प्रकार इस समय जो भरत का प्रेम है वो कोई भी समझ नहीं सकता है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता है, चाहे वो शेषनाग हो चाहे वो कवि हो। आगे देखिए, कहते सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। सकल माने समस्त, जितने भी सारे लोग हैं, समस्त लोगों के जो अंग हैं वो राम के प्रेम से इतना शिथिल हो गए हैं, इतना थक गए हैं कि पूरा दिन ढर के माने पूरा दिन समाप्त हो गया और केवल 2 कोस ही वो आगे बढ़ पाए। जल थल देख बसे निस बीते, और जल माने पानी की और थल माने रहने की, पानी की और रहने की व्यवस्था देखकर उस रात सभी लोग वहीं पर फिर रुक गए। कीन्ह गमन रघुनाथ प्रीते, और दूसरे दिन फिर रघुनाथ से मिलने के लिए सब लोगों ने गमन किया, सभी लोग आगे बढ़े। अब अगली पंक्तियों में देखते हैं, ऊहा राम रजनी अवशेषा, ऊहा राम रजनी अवशेषा, जागे सीय सपन अस देखा। अब इधर सब लोग रात में रुक गए और सुबह फिर उनसे मिलने के लिए बढ़े, और वहाँ जहाँ राम है चित्रकूट में, अब वहाँ का वर्णन किया गया है कि वहाँ राम रजनी अवशेषा, रजनी माने रात, अवशेषा माने बची हुई रात अभी बाकी है, मतलब रात रहते हुए ही राम जाग गए हैं। जागे सीए सपन अस देखा, और सीता जी भी जग गई है। उन्होंने राम को बताया कि मैंने आज बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अनोखा सपना देखा है, और अपने सपने के बारे में राम को बताने लगी कि मैंने क्या सपना देखा। सहित समाज भरत जनु आए, सीता जी कहती कि आज नाथ मैंने एक सपना देखा रात में, ऐसा लगा मानो भरत पूरे अयोध्या के समाज के साथ जनु आए। जनु यहाँ पे उत्प्रेक्षा, देखिए फिर अलंकार आ गया, यहाँ पे तुलसीदास ने जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसका प्रयोग किया इन पंक्तियों में। मुझे ऐसा लगा कि भरत पूरे अयोध्या के लोगों को लेकर यहाँ पर आए हैं। नाथ वियोग ताप तन ताए, और आपके वियोग से उनका जो शरीर है वो जल रहा है। सकल मलिन मन दीन दुखारी, और सभी लोग मुझे मलिन मन दीन दुखी दिखाई दिए। वहाँ वो जितने भी लोग थे सब मुझे दुखी और व्यथित दिखाई दे रहे थे। देखी सासु आन अनुहारी, और मैंने सपने में अपनी सासू को भी आते हुए, तीनों माताओं को आते हुए देखा, और उन्हें अलग ही वेशभूषा में मैंने उनको देखा। अब आगे देखिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं अगली पंक्तियों में। आगे कहते हैं, सुन सिय सपन भरे जल लोचन। सुन सिय सपन, सीता जी के सपने को देखकर राम के नेत्रों में, लोचन माने नेत्र, राम की आंखों में आंसू आ गए। भय सोच बस सोच विमोचन, कवि क्या कहते, सोच बस सोच विमोचन, जो सबके शोक को विमोचन माने दूर करने वाले, हर प्राणी के शोक को दूर करने वाले राम आज खुद ही शोक में पड़ गए, चिंता में पड़ गए, सोच में पड़ गए। लखन सपन यह नीक न होई। अब लक्ष्मण भी पास बैठे थे। राम ने लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, सीता जी का ये सपना अच्छा नहीं है, नीक नहीं है, मैंने अच्छा नहीं है। कठिन कुचाह सुनाए ही कोई, कोई अनचाही बात आज जरूर हमको सुनने को मिलेगी। अस कही बंधु समेत नहाने, और इतना कहने के बाद वो लक्ष्मण जी के साथ नहाने चले गए, नदी में नहाया। पूज पुरारी साधु सन्माने, और उन्होंने पुरारी माने शिव जी की, नहाने के बाद शिव जी की पूजा की और वहाँ पे रहने वाले साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भय। सुर और देवता, सुर माने देवता, मुनि माने मुनि, देवता और मुनियों की बंद माने वंदना करके राम जब एक पत्थर पे बैठे, वहाँ पर बैठे, उत्तर दिश देखत भय, तो उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। उत्तर दिशा में क्या था, अयोध्या, तो उत्तर दिशा की ओर वो देखने लगे।
नभ धूरि खग मृग भूरि भागे, विकल प्रभु आश्रम गए। उत्तर दिशा में क्यों देखने लगे? क्योंकि उत्तर दिशा में बहुत ही धूल उड़ रही थी, क्योंकि अयोध्या के राज समाज आ रहा था। उनके चलने से, उनके पैरों से जो धूल उड़ रही थी वो आसमान में दिखाई पड़ रही थी राम को। तो नभ धूरि, नभ माने आकाश धूल से भर गया था, उत्तर दिशा में आकाश धूल से भरा था। खग माने पक्षी, मृग माने हिरन, दौड़े डर के मारे दौड़कर, विकल माने व्याकुल होकर राम के आश्रम में आ गए। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा है? तुलसी उठ अवलोक कारण, उन्होंने कहा तुलसी उठ अवलोक कारण काह चित सचकित रहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम उठे देखने के लिए कि क्यों उधर से आकाश में इतनी धूल उड़ रही है, इसका क्या कारण है, और वो तो चकित होकर उस दिशा में देखने लगे। सब समाचार की रात कोलहि आहि तेहि अवसर कहे। उस समय जब वो चकित हुए तो उसी समय सारा समाचार किसने सुनाया? वहाँ पर जो जंगल में रहने वाले किरात थे, भील थे, कोल थे, वो उस अवसर पर राम के पास आए और उन्होंने सारा समाचार सुना दिया कि अयोध्या से भरत और शत्रुघ्न और पूरा राज समाज, सेना सभी इसी तरफ आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर। उनके सुंदर वचनों को सुनकर मन प्रमोद माने उनका मन, राम का मन जो है वो प्रसन्न हो गया, तन पुलक भर, और उनका तन जो है शरीर पुलकित हो गया ये सुनकर कि भरत उनसे मिलने आए हैं। शरद सरोरु नैन तुलसी भरे स्नेह जल। यहाँ पर कवि कहते हैं कि शरद ऋतु के, सरोरु माने कमल, शरद ऋतु के कमल के समान नेत्रों वाले राम के आंखों में भी भरे स्नेह जल, प्रेम के आंसू आ गए। भरत ही होई, अब देखिए यहाँ बीच में कट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि बीच में थोड़े से जो प्रसंग है वो यहाँ से हटा दिया गया है। तो जब इसमें आगे का प्रसंग ये है कि लक्ष्मण ने जैसे सुना कि भरत शत्रुघ्न आ रहे हैं, सेना आ रही है, तो भरत को चिंता हो गई कि ऐसा लगता है कि भरत हम लोगों से युद्ध करने आ रहे हैं, हमको मारने के लिए आ रहे हैं, और अपनी ये शंका वो राम से जताते हैं। तो राम अगले पद में भरत की बात कहते हुए लक्ष्मण से कहते हैं, आगे देखिए, भरत ही होई न राजमद। अब क्योंकि लक्ष्मण ने राम से कहा था ऐसा लगता है उसको राजगद्दी मिल गई है, उसको अहंकार हो गया है, इसलिए वो हमसे लड़ने आ रहा है, युद्ध करने, चढ़ाई करने आ रहा है। तो क्या कहते हैं भरत? भरत ही होई न राजमद। भरत को कभी भी राज्य का मद, राज का अहंकार नहीं हो सकता। विधि हरि हर पद पाए, अगर उसे विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, अगर उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पद मिल जाएं, तीनों पद एक साथ मिल जाएं, तो भी उसको राज्य का मद कभी नहीं हो सकता। आगे क्या कहते हैं कि कबहू की कांजी सी करन क्षीर सिंधु बिनसाय। क्षीर सिंधु माने दूध का सागर, बिनसाय माने नष्ट होना, कांजी माने होता खट्टी बूंदे, सीकरण माने बूंदे। अब उदाहरण देते हैं इस बात को कहने के लिए कि कभी क्या कुछ खट्टी बूंदे डालने से समुद्र का जो दूध का समुद्र है, क्या कभी उसका दूध फट सकता है? तो जिस प्रकार से थोड़ी खट्टी बूंदे डालने से दूध का समुद्र नहीं फट सकता है, उसी प्रकार अयोध्या का राज मिलने से भरत को राज्य का मद, राज का अहंकार कभी नहीं हो सकता है। देखिए ये वाला जो आगे पद आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर यही पूछा जाता है, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तिमिर तरुण तनु मक गिलय। यहाँ पर देखिए राम जो है भरत की महिमा का वर्णन करते हैं कि तिमुर तरुण तनु, मक माने अथवा, चाहे, गिलई माने निगल जाए। तिमिर माने अंधकार, तरुण तरनई, तरनई माने होता सूर्य, तरुण माने जो दोपहर का सूर्य है, जो सबसे ज़्यादा चमकता है। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण से कहते हैं कि चाहे अंधकार सूर्य को निगल जाए, गगन मगन मकु मेघ ही मिलही। गगन माने आकाश, आकाश चाहे मेघ में जाकर, बादलों में जाकर छिप जाए, बादलों में जाकर, मिलई माने मिल जाए, माने अंधकार चाहे सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में जाकर समाप्त हो जाए। गोपद पद बूढ़ही,
घट जोनी, बूढ़े माने डूबना, घट जोनी अगस्त ऋषि को कहा गया है। घट माने घड़ा, घड़े से उनका जन्म हुआ है, इसलिए उनका एक नाम घट जोनी है। तो कहते हैं कि चाहे गाय के पैरों के बराबर गड्ढे के भरे हुए जल में चाहे अगस्त्य मुनि डूब जाएं, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी, और चाहे छोनी माने पृथ्वी, पृथ्वी चाहे अपनी क्षमा करने का गुण छोड़ दे, मशक फूक मकु मेरु उड़ाई, मशक माने मच्छर, फूक माने फूक मारकर, मेरु माने सुमेर पर्वत, मच्छर चाहे अपनी फूक से सुमेर पर्वत को उड़ा दे, होई न नृप मधु भरतहि भाई। लेकिन जो भरत है उनको कभी भी नृप माने राज्य का मद, उनको कभी भी राज्य का अहंकार नहीं हो सकता। लखन तुम्हार शपथ पितु आना, अब राम कहते हे लक्ष्मण मैं तुम्हारी और पिता की सौगंध खाकर कहता हूँ, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना, इस संसार में भरत के समान अच्छा भाई इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। सगुन खीर अवगुण जल ताता, मिलहि रचय पर पंचु विधाता। उन्होंने कहा विधाता माने ब्रह्मा ने इस संसार, परपंच माने संसार, ब्रह्मा ने इस संसार की रचना सगुन खीर, खीर माने होता दूध, गुड़ रूपी खीर, गुड़ रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर इस संसार की रचना की है। माने इस संसार में गुड़ भी है और अवगुण दोनों मिले हैं। तो क्या कहते हैं कि ब्रह्मा ने सगुण खीर, सगुण रूपी खीर और अवगुण रूपी जल को मिलाकर ही इस संसार की रचना की है। भरत हंस रविवंश तड़ागा, तड़ागा माने तालाब, रविवंश माने सूर्यकुल, सूर्य वंश में भरत ने हंस के रूप में जन्म लिया है। जन्म कीन गुण दोष विभागा, और जन्म लेकर उन्होंने गुण और दोषों को अलग अलग कर दिया है, उसको अलग अलग निकाल दिया है। गहि गुण पै तज अवगुण बारी, उन्होंने दूध रूपी गुणों को तो अपना लिया है और जल रूपी अवगुणों को, दोष को छोड़ दिया है। निज जस जगत कीन्ह उजियारी, और अपने यश से उन्होंने इस संसार में कीन्ह उजियारी माने उजाला, अपने यश रूपी, अपने यश को इस संसार में फैला दिया है। उनके यश का उजाला इस संसार में फैला हुआ है। तो राम कहना चाहते कि भरत में केवल गुण ही गुण है, उसमें कोई भी दोष नहीं है। जिस प्रकार दूध और पानी मिला दिया जाता है तो हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, उसी प्रकार भरत का जन्म अयोध्या में हुआ है। उसने गुणों को अपना लिया है और गुणों को छोड़ दिया है। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। इस प्रकार भरत के गुणों की, उसके शील की, उसके स्वभाव माने स्वभाव की चर्चा करते हुए प्रेम पयोध माने प्रेम के सागर, पयोध माने सागर, प्रेम के सागर राम भी उनके भरत के प्रेम में मगन हो गए। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, और राम की इस प्रकार से प्रेम भरी वाणी को सुनकर और भरत पर हेतु माने प्रेम, भरत पर उनके प्रेम को देखकर सकल सराहत राम सो प्रभु को कृपा निकेत, सभी लोग राम की सराहना करने लगे कि राम सबकी कृपा निकेत हैं। आगे देखिए हैं, अब आगे देखिए यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं, जो न होत जग जन्म भरत को, अगर जग मने संसार, अगर इस संसार में भरत का जन्म नहीं होता, सकल धर्म धुर धरन धरत को, तो समस्त धर्मों की धुरी को भला कौन धारण करता। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, कहते कि भरत के गुणों की गाथा का वर्णन करना कवियों के वंश के लिए अगम है। कवि भी भरत के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। को जानई तुम बिन रघुनाथा, हे रघुनाथ, हे राम, तुम्हारे बिना भरत के गुणों को भला कौन पहचान सकता है। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, लखन लक्ष्मण और राम सीता ने इस प्रकार देवताओं की वाणी को सुनकर अति सुख लह्यो न जाई बखानी, इतना उन्हें सुख हुआ, इतना उन्हें प्रसन्नता हुई कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत सब सहित सहाय, अब इधर
भरत जो है सभी के साथ नहाने के बाद मंदाकिनी पुनीत नहाए। पुनीत मंदाकिनी नदी में सब लोगों ने स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, और नदी के समीप सभी लोगों को रोक दिया भरत ने। मांग मातु गुरु सचिव नियोगा, नियोगा मने आज्ञा, और मांग मने मांगना, अपनी माता से, गुरु से और मंत्री से आज्ञा मांगकर चले भरत जहाँ सिय रघुराई। भरत ने सबको साथ नहीं लिया, सबको नदी मंदाकिनी नदी के किनारे रोक दिया, और भरत के साथ जहाँ सीता और राम रहते थे वहाँ भरत उनसे मिलने के लिए चले। साथ निषाद नाद रघुभाई, केवल किसको साथ लिया? निषाद राज जो राम के मित्र थे, निषाद राज गुह को, और लघु भाई छोटे भाई शत्रुघ्न को लेकर ये तीनों लोग पहले राम से मिलने के लिए चले। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। समुझ मातु करतब सकुचाही, करत कुतरक कोटि मन माही। अब भरत, शत्रुघ्न और निषाद राज साथ में जा रहे हैं, तो जब भरत राम की तरफ पहुंचने वाले हैं, रास्ते में जा रहे हैं मिलने के लिए, तो उनका मन बहुत बेचैन है। उनके मन में बहुत सारे जो विचार हैं इस समय चल रहे हैं, और बहुत कुछ वो सोचते हुए जा रहे हैं। तो क्या सोचते हैं कि समुझ मातु करतब सकुचाही, जब माता का कर्म, माता ने जो कुछ किया है, राम को वनवास भेजा है, उसकी जब याद उनको माता के करने की याद आती है, तो वो बहुत ही संकोच करने लगते हैं। राम से मिलने के लिए उन्हें बड़ा संकोच होता है। करत कुतरक कोटि मन माही, कोटि मने करोड़ों। इस प्रकार करोड़ों प्रकार के तर्क वितर्क जो भरत के मन में चल रहे हैं। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाहि तजि ठाऊ। अब भरत अपने मन में क्या सोच रहे हैं कि जैसे ही राम और लक्ष्मण सीता को ये पता चलेगा मेरा नाम कि भरत मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो वो मुझसे इतने नाराज होंगे। ऐसा ना हो कि उठ जनि अनत जाहूँ तजि ठाऊँ, उस स्थान को छोड़कर कहीं वो दूसरी जगह पर चले जाएं, कहीं उनसे मुझसे नफरत ना हो। मातु मते महु मान मोहि, जो कुछ करहि सो थोर। अब यहाँ पर भरत फिर क्या अपने मन में विचार चल रहा है कि अगर राम, लक्ष्मण और सीता मुझे अपने माता की तरफ समझेंगे कि जिस प्रकार से मेरी माता है उसी प्रकार से मैं हूँ, तो जो कुछ मेरे साथ वो करेंगे, जो भी करेंगे वो थोड़ा ही होगा, जो मुझे दंड देंगे वो मेरे लिए थोड़ा होगा। अघ अवगुण क्षमि आद रही, समुझ आपनी ओर। और अगर वो ये समझेंगे कि मैं उनकी तरफ हूँ, अपनी माता की तरफ नहीं हूँ, तो मेरे अघ माने मेरे पापों को, मेरे अवगुण को क्षमा कर देंगे और मुझे आदर देंगे। अब पता नहीं मेरे साथ आगे चलकर क्या होगा। अब आगे देखिए फिर क्या कहते हैं। जो परिहरहि मलिन मनु जानी, कहते कि अगर मलिन मन का जानकर, परिहर मने छोड़ देंगे, अगर मुझे मलिन मन का नीच समझकर मुझे वो छोड़ देंगे। जो सन्मान ही सेवक मानी, और चाहे वो मुझे सेवक मानकर अपना ले, चाहे मुझे मलिन नीच मानकर मुझे ठुकरा दे। मोरे शरण राम ही की पनही, लेकिन अब मेरे जीवन में मेरे तो जो शरण है, केवल जो राम की चरण पादुकाएं हैं, राम के जो पैर हैं, उन्हीं में मुझे शरण मिल सकती है, और इस दुनिया में मुझे कहीं शरण नहीं मिल सकती। राम सुस्वामी दोषु सब जनहि, राम तो स्वामी हैं, राम सबके स्वामी हैं, दोष तो मेरा ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नवीना। कहते इस संसार में, जस माने यश, इस संसार में यश के पात्र तो केवल दो ही लोग हैं, चातक चकोर पक्षी, और मीना माने मछली। नेम प्रेम, जिसके प्रेम का नियम, निज निपुण नवीना, जिसके प्रेम का नियम रोज नित्य नया ही नया होता जाता है। इन दोनों लोगों का प्रेम सबसे दुनिया में श्रेष्ठ माना जाता है। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के बादलों से प्रेम करता है, उसके जल की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, और कभी वो किसी और बूंद से पानी नहीं पीता है। उसी प्रकार मछली को प्रेम होता है जल से, और जल अगर उसको छोड़ देता है तो वो अपने प्राणों को त्याग कर देती है। अस मन गुणत चले मग जाता, इस प्रकार अपने मन में सोचते हुए मग मने रास्ते में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, और बहुत ही संकोच
और प्रेम के साथ उनके जो अंग हैं वो शिथिल हो गए हैं, थके थके लग रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृति खोरी, मनहु मने देखिए यहाँ प्रेक्षा अलंकार है। जब अपने माता की करनी उनको याद आती है तो उनके पैर लगता है वापस लौटने लगते हैं। चलत भगति बल धीरज धोरी, और जब राम की भक्ति याद आती है तो वो बल के साथ उमंग के साथ उनके पैर आगे बढ़ने लगते हैं। माने माता के बारे में सोचते हैं तो पैर रुक जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, और राम की भक्ति के बारे में सोचते हैं तो फिर उन आगे बढ़ने लगते हैं। जब समुझत रघुनाथ स्वभाव, और जब वो अपने मन में राम के स्वभाव को समझते हैं तब पथ परल उताइल पाऊ, तो रास्ते में उनके पैर और तेजी से बढ़ने लगते हैं। आगे देखिए, आगे कहा गया भरत दशा तेहि अवसर कैसी, जल प्रवाह अली गति जैसी। भरत की दशा उस समय उसी प्रकार की है जैसे जल प्रवाह में जल के प्रवाह, जल की धारा में जल की कोई भंवरा हो, जल अली माने जल का भंवरा की जैसे गति होती है, उसी प्रकार भरत की दशा है। कभी आगे बढ़ते हैं, कभी पीछे आते हैं। देखि भरत कर सोच सनेहु, भा निषाद तेहि समय विदेहु। भरत की इस प्रकार का शोक, इस प्रकार की व्यथा देखकर जो निषाद राज उनके साथ हैं उस समय वो भी अपने विदेह हो गए, माने अपने शरीर की जो शुद्ध बुद्ध है उनको भूल गए। मिल सपेम सरिपुसूद नहीं, केवट भेट्यो राम। अब ऐसा सोचते सोचते वो लोग राम के पास पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद राम ने रिपुसूदन माने शत्रुघ्न को गले से लगा लिया, उसके बाद केवट को अपने गले से लगाया। भूरि भाई भेटे भरत, लक्ष्मण करत प्रणाम। और बहुत ही भूरि माने अत्यधिक प्रेम के साथ राम ने भरत को गले से लगा लिया और लक्ष्मण ने उनको प्रणाम किया। अब आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं, भेटे वो लखन ललक लघु भाई। अब लक्ष्मण जी दौड़कर आए और उन्होंने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न को अपने गले से लगा लिया। बहुर निषाद लीन उर लाई, उसके बाद निषाद राज को उर मन हृदय अपने हृदय से लगाया। पुनि मुनिगण दुहु भाईन बंदे, फिर भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने वहाँ पर मुनियों के चरण वंदना की। अभिमत आशीष पाई अनिंदे, अभिमत माने अपना मन चाहा आशीष पाकर उन दोनों को बहुत ही आनंद हुआ। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिय पद पदुम परागा। उसके बाद भरत अपने भाई शत्रुघ्न के साथ उमंग और प्रेम में भरकर उन्होंने सीता के चरण कमलों पर वंदना की, उस पे अपना सीता के चरणों पर अपने सिर को रख दिया। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए और बार बार सीता के चरणों में वंदना करने लगे। करसीय कमल परस बैठाए, सीता ने प्रेम के साथ उनके सिर पर अपने हाथों को फेरा, आशीष दिया और उनको अपने पास में बिठाया। सी आशीष दीन मन माही, सीता जी ने उनको मन चाहा आशीष दिया। मगन स्नेह देह सुध नाही, और मन चाहा आशीष पाकर सीता जी से भरत को अपने शरीर की सुध बुद्ध भी भूल गई। सब विधि सानुकूल लख सीता, और सब प्रकार से सीता को अपने अनुकूल देखकर कि सीता जी मुझसे नाराज नहीं है। भे निसूच उर अपडर बीता, फिर भरत संकोच हो गए और उनके अंदर का जितना भी डर था वो सारा डर समाप्त हो गया। को किछु कहे न को कुछ पूछा। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि उस समय भरत प्रेम से इतने मगन है कि को कछु कहे न को कछु पूछा। उस समय प्रेम की ऐसी स्थिति है भरत की कि कोई कुछ भी नहीं कह रहा है, ना कोई कुछ पूछ रहा है। प्रेम भरा मन निज गति छूछा, जैसे प्रेम से भरा हुआ मन अंदर से छूछा मने खाली हो जाता है, वही स्थिति भरत की है। तेहि अवसर केवट धीरज धर, जोरि पान बिनवत प्रणाम कर। उस अवसर पर केवट ने धैर्य धारण करके धीरज रखकर जोरि पान, पान माने हाथ, हाथों को जोड़कर इस प्रकार राम से विनय प्रार्थना की कि नाथ नाथ मुनिनाथ के मातु सकलपुर लोग। अब केवट ने राम को बताया कि हे नाथ,
मुनि वशिष्ठ के साथ सभी माताएं और अयोध्या के सभी लोग भी आए हुए हैं। सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग, सभी आपके सेवक हैं, दास हैं, सेना है, मंत्री हैं, सभी आए हैं और आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। तो अब यहाँ पर ये केवट ने ये बात बताई। अब आगे देखिए, कहते सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिप बदनु। जैसे शील सिंधु राम ने गुरु के आगमन की बात सुनी, उन्होंने सीता के पास रिपुवदन माने शत्रुघ्न को वहाँ पर रख दिया, रोक दिया, और चलत सवेग राम तेहि काला, और उसी के साथ वेग के साथ राम उस समय आगे बढ़े, अपने गुरु से मिलने के लिए तेजी से आगे बढ़े। धीर धर्म धुर दीन दयाला, और जो दीन दयाल राम हैं, जो धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, वो अपने गुरु से मिलने के लिए जा रहे हैं। गुरई देख सानुज अनुरागे, गुरु को देखकर, सानुज मने अपने भाई लक्ष्मण के साथ उनके अंदर अनुराग मने प्रेम आ गया। अपने गुरु को देखकर राम और लक्ष्मण के अंदर प्रेम का भाव आ गया। दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, और सभी गुरु को, अपने गुरु को दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनिमर धाई लिए उरलाई, मुनि ने भी उनको दौड़कर उन्हें अपने गले से लगा लिया। उमग भेटे दो भाई, प्रेम उमग भेटे दो भाई, और प्रेम से भरकर उन्होंने दोनों भाई को अपने हृदय से लगा लिया।